हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में ये 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी अ किंग। जो रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे 51, उनमें से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया गया और क्या पाया गया कि ये कैसा है, किंग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड था वो क्या था, किंग। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट even be the event, let even be the event of lost card is king. Clear है। And e2 be the event of lost card not a king. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या बनेगी बेटा, यदि लॉस्ट कार्ड क्या है, किंग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगा। टोटल किंग कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में से 4। हर सूट में 4 सूट होते हैं टोटल, हर सूट में क्या होता है, एक किंग होता है। तो टोटल किंग होते हैं 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 52। क्लियर है। इसको कट करें तो 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा 1/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बनेगी बेटा, लॉस्ट कार्ड किंग का नहीं है तो क्या बनेगी 52 माइनस 4। ठीक है, 4 क्या होते हैं, किंग होते हैं, तो 52 माइनस 4 कितना बनेगा 48। तो ये बनेगा, फेवरेबल केसेस कितने आए 48 और डिवाइडेड बाय टोटल, ये कितना आ गया 52। क्लियर है। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। क्लियर। अब बेटा रैंडमली जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो कैसा पाया गया, किंग। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम remaining 51 cards, from remaining 51 कार्ड्स। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या बनेगी, यदि किंग वाला खो गया है, ठीक है, एक किंग खो गया है, तो अब रिमेनिंग कार्ड्स तो हमारे पास कितने हो गए 51, टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे 51। ठीक है, और ए क्या है कि किंग आना चाहिए, तो अब किंग कितने बचे, एक किंग खोने के बाद ये बच गए 3, तो ये क्या बनेगी 3/51। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या बनेगा 3/51। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 क्या बनेगा बेटा, देखो एक कार्ड तो खोया है, ठीक है ना, E2 क्या है कि इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड नॉट अ किंग, बट एक कार्ड खोया है, एक कार्ड तो लॉस्ट हुआ है, तो ये टोटल कितने बचेंगे अभी 51। ठीक है, और ए क्या है कि इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, अब वो किंग नहीं खोया तो टोटल किंग हमारे पास कितने हैं अभी भी 4, तो ये क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 क्या बनेगा 4/51। क्लियर है। अब बेटे प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या थी 48/52, इसको भी कट कर देते हैं हम 4 से, तो ये क्या बन जाएगा 12/13। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमने क्या निकालना है, अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, नाउ द रिक्वायर्ड probability is probability of E1 by A। इसका क्या मतलब है E1 by A का, कि A ऑलरेडी हो चुका है, क्या कि जो रैंडमली हम ड्रॉ कर रहे हैं कार्ड वो कैसा आया, किंग। और हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लॉस्ट कार्ड क्या है, किंग। ठीक है, तो E1 हमने क्या लेट किया था कि लॉस्ट कार्ड क्या है, किंग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A बाय यूजिंग बेस थ्योरम क्या बनेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। क्लियर है। फर्दर इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यूज को पुट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या है 1/13,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या है 3/51 डिवाइडेड बाय 1/13 इंटू 3/51, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 1/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या है 3/15 और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है बेटा 12/13, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या है 4/51। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा, इसको 4 से कट किया था ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ताकि अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, दोनों में ही क्या है आपको सेम मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है 3/13 इंटू 51, जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे बेटा, ठीक है, आप जब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 13 इंटू 51, क्लियर है। तो यहाँ से क्या बचेगा 3 और यहाँ से क्या बचेगा 12 इंटू 4 48, क्लियर है, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया 3 में ये आया बेटा 51, क्लियर है। और 3 से 1 कट हो रहा है 51 17 टाइम्स, तो 3 से 3 कितने टाइम्स कट होगा 1 टाइम, तो ये आ गया 1/17, क्लियर है। ये कितना आ गया 1/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए हमारे पास क्या आया है 1/17। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.